पंजाब असम्बली में वजीर आला का इलेक्शन कल होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ही इलेक्शन करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दायर अपील्स पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर अपने ओहदे के हलफ के पासदार रहेंगे। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को कानून के तहत इजलास की सदारत का हक है। वजीर आला का इंतखाब शफाफ और गैर जानिबदार अंदाज में करवाया जाए। डिप्टी स्पीकर गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स, मीडिया, पिल्डाट और फाफिन वगैरह को कवरेज की सहूलत फराहम करे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंतखाब के दौरान किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करे। IG पंजाब इलेक्शन के दौरान किसी भी किस्म की रुकावट के खदशे को दूर करे। पंजाब की पग किसके सर, कौन बनेगा वजीर आला पंजाब? फैसला कल होगा। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही आमने सामने, दोनों तरफ से कामयाबी के पेशगी दावे। परवेज इलाही 189 अरकान पंजाब असम्बली जबकि हमजा शहबाज 200 से ज़्यादा MPAs की हिमायत का दावा कर चुके हैं। हुकूमत का अवाम को महंगाई से बचाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 21.5 रुपए और डीजल की कीमत में 51 रुपए 30 पैसे इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भिजवाई थी। बिजली की कीमत में 4 रुपये 85 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा फरवरी के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन से अप्रैल के बिल्स में वसूली की जाएगी। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। चीनी की बरामद पर पाबंदी होगी जो रवां साल नाफिज रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुल्क में चीनी का वाफिर और इजाफी जखीरा मौजूद है। बरामद पर पाबंदी का मकसद चीनी की कीमतों में कमी और आवाम को रिलीफ देना है। तहरीक इंसाफ ने बाहर के मुल्कों से ममनुआ फंडिंग ली या नहीं? इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर फॉरेन फंडिंग केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ में करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि ममनुआ फंडिंग हुई तो सियासी जमात और चेयरमैन की हैसियत भी मुतासिर होगी। अगर ममनुआ फंडिंग निकली तो PTI को नताइज भुगतना होंगे। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। नई हुकूमत की काबीना में किसको क्या मिलेगा? तजावीज़ पर गौर जारी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 3 विफाकी वज़रा और 4 वज़राए मुमलिकत के कलमदान दिए जाने की तजवीज़। नून लीग से राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी, मरियम औरंगज़ेब इत्तलात, ख्वाजा आसिफ को दिफा या पानी और बिजली की वज़ारत दिए जाने की तजवीज़। मिफ्ता इस्माइल को मुशीर बराए ख़जाना बनाने की तजवीज़। शाहिद खान अब्बासी की जानिब से वज़ारत ना लिए जाने का इम्कान। MQM पाकिस्तान को विफाकी काबीना में 2 वज़ारतें देने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सदारत में मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वजीर खारजा का ओहदा लेने पर मुशावरत। शहरी रहमान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खुर्शीद शाह मवासलात, नवीद कमर को वजारत पेट्रोलियम और शाजिया मरी को इंसानी हुकूक की वजारत दिए जाने की तजवीज़। नैब ने शहजाद सलीम को दोबारा डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर तैनात कर दिया। DG नैब लाहौर जमील अहमद को A&P डिवीजन नैब हेडक्वार्टर भेज दिया गया। आइंदा 8 हफ्तों में इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का दावा। कहा, इमरान खान की एक आवाज़ पर 125 MNAs ने अपने इस्तीफे इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर मारे हैं। हमने इंतखाबात की तरफ ही बढ़ना है। फैसला कर लें कि कम नुकसान के बाद इंतखाबात की तरफ जाना है या ज़्यादा नुकसान के बाद। तहरीक इंसाफ सेनेट से मुस्ताफी नहीं होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ अपने मुकदमे की तफ्तीश करने वालों को तब्दील कर देते हैं, मनपसंद लोगों को FIA में तैनात करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ के इकदामात का नोटिस ले। पहले दिन ही नैब का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई। इंटर बैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 181 रुपये 58 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 182 रुपये का हो गया।
रवा हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 साल बाद 4.9% इजाफा। आज खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते के दौरान इंडेक्स 2157 पॉइंट्स इजाफे के बाद 46,602 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत मुस्लिम लीग और PTI की पार्लिमानी पार्टीज का मुश्तरका इजलास। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय की गई। परवेज इलाही ने कहा कि गेट बिल्डर्स जैसे गुस्ताखे रसूल का इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर खुशियां मनाना साबित करता है कि इमरान सच्चे आशिके रसूल हैं। गेट जैसे लोग ही दरअसल दहशतगर्द हैं, इंसानियत के नाम पर धब्बा है। चेयरमैन PTI इमरान खान से JUI के नाराज रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शिरानी की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि अमरीकी इशारों पर कठपुतलियों का कौम का मुस्तकबिल तारीख करने की इजाज़त नहीं देंगे। इक़्तिदार के बजाय इक़्तिदार और कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। शिमाली वजीरिस्तान के करीब पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों का फौजी काफिले पर हमला। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मुकाबले के दौरान 7 फौजी शहीद हुए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मीडिया कारकुनों को दरपेश बहरान तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील कर दी। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इमरान खान के दौर की इंतकामी कार्रवाइयों से मीडिया को मुश्किलात का सामना है। सेंसरशिप, प्रेस एडवाइस और PMDA के ज़रिए मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश हुई। वज़ीर आज़म सहाफ़ी नुमाइंदों से मिलकर माली मुश्किलात हल करवाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी हुक्मरान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तहनीती पैगामात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है पाक सऊदीया ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मुश्तरका विजन पूरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। 2012 के दौरे भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बीवियों को उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया। PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ का इंकशाफ। कहा भारत में अक्सर छोटी छोटी बातों पर स्कैंडल्स बना दिए जाते हैं, इसलिए खिलाड़ियों से कहा अपनी बेगमात को साथ रखो, ये तुम पर नजर रखेंगी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तस्वीर की इंटरनेट पर धूम। दुल्हा दुल्हन और अहले खाना के हाथों पर लगी मेहंदी तवज्जो का मरकज रही। रणबीर ने हाथ पर मेहंदी से आलिया भट्ट का नाम लिखवाया। रणबीर की वालदा नीतू कपूर ने मरहूम शौहर ऋषि कपूर और आलिया के वालिद महेश भट्ट ने एक हथेली पर आलिया और दूसरी पर रणबीर का नाम लिखवाया। आलिया और रणबीर के साथ और नीतू कपूर के डांस रिहर्सल को भी खूब दाद मिली।